नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मोहम्मद आमिर सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आप लोगों के लिए वर्णमाला चैप्टर शुरू करा था और उसकी लास्ट वीडियो रह गई थी। कुछ भी चीज़ आपकी ना छूटे, इसी वजह से हम इस लास्ट वीडियो में जो छूटी हुई चीज़ें हैं उन्हें समाप्त करने के लिए लाए हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले कुछ समय में आप लोगों की जो 27,000 प्लस पद यूपी पुलिस के हैं और जिन बच्चों का पेट का एग्ज़ाम हो चुका है, उनका दूसरा एग्ज़ाम होना है जो मेन एग्ज़ाम होता है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हमने अपनी वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो और आपकी वो छूट जाए। आपके टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, पिछले यूपी पुलिस के पेपर में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बने हुए थे। आज हम उन सभी क्वेश्चनों को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा, उसमें पूछ लिया जाता है, कुछ नाम दे देता है। जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश के क्रम में लगाने का तो सिस्टम आप जानते हैं, लेकिन हिंदी के शब्दों को क्रम से लगाने का सिस्टम इंग्लिश के क्रमों को, जो इंग्लिश के शब्द हैं उन्हें क्रम से लगाने से थोड़ा अलग है, जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल जल्दी ही समाप्त कर लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे जब वर्णमाला लिखते हैं तो एपेनार, आप्याम, छोटी से इमली, बड़ी से इक, इन शब्दों से शुरू होते हैं। लेकिन जब इन्हें हिंदी शब्दकोश में लगाना होता है, उसके क्रम में लगाना होता है, तो सबसे पहले जिसके ऊपर बिंदी होती है वह अक्षर आता है। फिर उसके बाद जिसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है वो अक्षर आता है। फिर उसके बाद विसर्ग वाले आते हैं और उसके बाद आप लोगों के जो एपेनार, आप्याम, ये जो आगे वाले अक्षर हैं ये आते हैं। ऐसे ही आपने देखा था जब हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे, तो ये 25 या 27 दोनों प्रकार से हम आपको समझा चुके हैं। ये आपने पढ़े थे, तो ये उसके बाद ये क्रम आता है कि पहले इसमें से आएंगे, फिर इसमें से आएंगे, फिर इसमें से आएंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। आप लोगों ने एक चीज और देखी थी, उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, ये, रे, ले, वे, ये इसके बाद आते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, शे, 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 है। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपने देखा था, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और ये कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? चारों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 आप जानते हैं, 6 छतरिया, तय त्रिशूल, गे ज्ञानी और शय श्रमिक। थोड़ा सा इसे भी समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसका क्रम भी बीच में कहीं आता है। आप लोग जानते हैं कि ये 6 छतरिया जो बना होता है, 2 संयुक्त का मतलब ही 2 से मिलकर बना होना है, तो ये के और शय से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कि तय त्रिशूल तय और रे से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं गे ज्ञानी जय और अंगा से मिलकर बना होता है, और शय श्रमिक से और रे से मिलकर बना होता है। आप इनके बारे में पहली वीडियो में जान चुके हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिस भी अक्षर से बने होते हैं, जिस भी अक्षर से बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन जिस भी अक्षर से बने होते हैं उसके बाद आते हैं। उसके फौरन बाद ये संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। जैसे आपने देखा कै, और आप देख रहे हैं 6 छतरिया जो है कै से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब 6 छतरिया कै के बाद आएगा। 6 छतरिया कै के बाद आएगा, ये ध्यान रखना होता है। आप जान रहे हैं कि तय त्रिशूल तय से बना हुआ है, इसका मतलब तय के बाद आएगा। अब आप लोगों ने देखा तय यहां है, तो तय के बाद क्या आएगा? तय त्रिशूल।
यानी ये जिससे बने होते हैं उसके बाद आते हैं। आपने देखा गे ज्ञानी जैसे मिलकर बना होता है और जय ये रहा तो ये इसके बाद आएगा, ये आ गया गे ज्ञानी। और आपने देखा से श्रमिक वाला जो ये से श्रमिक है ये से बना होता है और से के बाद आएगा, इसका मतलब ये वाला यहां आएगा, ये वाला जो से श्रमिक है वो यहां आएगा। और फिर किसी भी अक्षर को हमसे क्रम से लगाने के लिए कह दे तो हमें लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ये तो आप लोग समझ चुके हैं इसलिए इसे मिटा देते हैं। अब एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसे करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन रखा है ज्ञानी संकल्प गाजर श्रमिक को हिंदी शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो हिंदी शब्दकोश के क्रम में आप ये देखिए कि ज्ञानी पहले आता है यानी गे पहले आता है, से पहले आता है, ये गे पहले आता है या से श्रमिक पहले आता है। तो आप लोगों ने देखा इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहली लाइन तो बिल्कुल कहीं यूज नहीं हो रही, दूसरी लाइन में यूज हो रहा है। आप लोगों का देखो पहली लाइन यूज हो रही है, अभी गलती कर देते, यानी गे जो आ रहा है पहली लाइन का आ रहा है, इसका मतलब ये तीसरा पहले पे आ जाएगा, तीसरा वाला पहले पे आ जाएगा। अब गे आप लोगों का हट चुका है, इसके बाद से पहले आता है, गे ज्ञानी पहले आता है या से श्रमिक पहले आता है। आप ये भी जानते हैं उसके बाद गे ज्ञानी है क्योंकि आगे कोई अक्षर है ही नहीं। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? पहला वाला। अब देखा आपने, अब बचा है आप लोगों का संकल्प और श्रमिक। अब ये देखिए कौन सा इसमें से पहले आता है। आपने देखा से श्रमिक ये पहले आ रहा है और उसके बाद ये जो से है ये बाद में आ रहा है, इसका मतलब श्रमिक वाला पहले आएगा, यानी चौथा पहले पे आ जाएगा उससे उठ के पहले, और जो बचा हुआ है वो लास्ट में पहुंच जाएगा। आप लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होने की है। समझ गए होंगे आशा करते हैं। वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, पर ये चीजें समझनी बहुत जरूरी होती हैं कि ये क्रम से लगाए कैसे जाते हैं, क्योंकि अब पेपर में क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो यहां से बने हुए देखे गए हैं। चलिए आगे करते हैं, आगे करते हैं। अब यदि आप लोगों के सामने कुछ भी होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो एक क्वेश्चन और बनता है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। यह कह देता है कि इकारांत शब्द बताइए, इकारांत शब्द बताइए। पूछ सकता है आकारांत शब्द बताइए, आकारांत शब्द बताइए। पूछ सकता है ईकारांत शब्द बताइए, ईकारांत। ये चीजें क्या है बस ये समझनी है और कुछ नहीं है। इकारांत शब्द पूछन लगे, आकारांत शब्द पूछन लगे, ईकारांत शब्द पूछन लगे, वो होते क्या हैं? इसका मतलब ये होता है कि इकारांत का मतलब है जिसके लास्ट में ई आए, जिसके लास्ट में ये छोटी ई आए उसे ही कह देंगे हम इकारांत शब्द है। जैसे यदि हम इसकी बात करें, हमने एक शब्द लिखा ध्वनि, ध्वनि। आपने देखा लास्ट किस पर हो रहा है? छोटी ई पर, इसका मतलब ये इकारांत शब्द है। जैसे आ पर जिसका लास्ट होता हो ऐसा बता दीजिए आप। जैसे बड़ी ई की बात करें कि बड़ी ई पर कौन सा समाप्त होता है, तो बड़ी ई पर कौन सा, कोई भी आप नाम ले सकते हैं कि जिसके लास्ट में बड़ी ई आती हो। जैसे अगर हम बात करने लगे आदमी, यानी इसके लास्ट में क्या आ रही है? बड़ी ई। ये तो इसका मतलब ये बड़ी ई कारांत वाला हो गया। आकारांत आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कोई परेशानी है या नहीं है? वैसे तो नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, अक्सर देखा गया है, यह कह देता है कि द्वित्व व्यंजन बताइए। द्वित्व, द्वित्व व्यंजन क्या चीज होती है? द्वित्व व्यंजन, इसका मतलब होता है वो अक्षर बताना है, वो शब्द बताना है जिसमें दो शब्द आ रहे हो एक जैसे। जैसे आप लोगों ने बहुत देखा होगा दिल्ली शब्द, दिल्ली में डबल ले आ रही है या नहीं? यानी इसमें एक चीज नोटिस करने वाली ये और बात ध्यान रखना कि दोनों एक जैसे ही हो, अलग अलग ना हो, दोनों एक जैसे ही हो। जैसे हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो एक शब्द आपने जरूर देखा होगा उल्लास, उल्लास।
आपने एक और देखा होगा सज्जन, अनेकों शब्द आपने ऐसे देखे हैं। तो ये कैसे हैं, यानी इसमें भी डबल आ रहा है, इसमें भी डबल आ रहा है, इसमें भी डबल आ रहा है। तो इसका मतलब जिसमें एक ही अक्षर 2 बार दोहराया गया हो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे से पॉइंटों की बात करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए अनुस्वार क्या चीज होती है, अनुस्वार, 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 अनुस्वार का मतलब होता है, आपने देखा होगा जैसे यदि हम लिख दें अंक, अंक, आपने देखा ये जो बिंदी ऊपर आ रही है इसे ही बोलते हैं हम अनुस्वार। एक आपने जरूर देखा होगा विसर्ग, विसर्ग, कुछ बच्चे तो जानते होंगे कि विसर्ग क्या चीज होती है। विसर्ग देखा होगा जैसे आपने पढ़ा हो अतः, तो ये लास्ट में जो लगे हुए होते हैं 2 बिंदी, इसे बोलते हैं हम विसर्ग। एक चीज और ध्यान से जरूर ध्यान रखना कि अगर हम इस बिंदी वाले की बात करें या इस विसर्ग वाले की बात करें तो इसे संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, इसे संयुक्त रूप से हम आयोगवाह कहते हैं। संयुक्त रूप से दोनों को आयोगवाह, आयोगवाह, संयुक्त रूप से इन्हें क्या कहते हैं, आयोगवाह। लेकिन अगर सिंगल इसे पूछने लगे तो इसे क्या कहेंगे, सिंगल इसे पूछने लगे तो इसे कहते हैं अनुस्वार, यानी ये जो बिंदी लगी होती है इसे बोलते हैं अनुस्वार। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ये जो बाद में 2 बिंदी लगी होती हैं इसे बोलते हैं विसर्ग, और संयुक्त रूप से दोनों को क्या कहते हैं, आयोगवाह। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आता है पेपर में आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां। ज्यादा हमें नहीं पढ़नी है, सिर्फ 2 पढ़नी है। एक अंग्रेजी की आगत ध्वनि, अंग्रेजी की आगत ध्वनि, अंग्रेजी की आगत ध्वनि, आगत ध्वनि। अंग्रेजी की कैसे आगत ध्वनि आप लोगों ने देखा होगा, जिसके ऊपर केवल ये चांद सा बना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कॉफी वगैरह के ऊपर, कॉफी, टॉफी, ऐसे जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर जो चंद्र बिंदु होती है, यानी उसके बीच में बिंदी नहीं रखी होती, इसे ही कहते हैं हम अंग्रेजी की आगत ध्वनि। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। एक होता है अरबी फारसी की आगत ध्वनियां, अरबी फारसी की, अरबी फारसी की आगत ध्वनि। अरबी फारसी की आगत ध्वनि में कौन सा आता है, अरबी फारसी की में? तो ध्यान रखना है ये 5 अक्षर होते हैं, के, खे, गे, जे और फे। ये पांचों की पांचों जो होती हैं ये अरबी फारसी की आगत ध्वनियां हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है अरबी फारसी की आगत ध्वनियों के जनक किसे कहे जाते हैं? तो अरबी फारसी की आगत ध्वनि के जनक कहे जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को आगत ध्वनियों का जनक कहा जाता है। ये 5 ध्वनियां जरूर ध्यान रखनी है, पेपर में सीधे सीधी पूछी जा सकती हैं। एक क्वेश्चन और था, वो भी पूछ लिया जा सकता है। वो दरअसल होना तो व्यंजन में था लेकिन छूट गया था, तो छूटे हुए को भी कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कह सकता है कि ए और ऐ ये कैसी ध्वनियां हैं? तो आप लोग देख रहे हैं जब ए और ए दोनों को बोल रहे हैं तो कंठ से आवाज निकल रही है और आपकी जीभ तालु की तरफ भाग रही है, इसलिए ये 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा ओ और औ, ओ और औ, ये भी 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो कंठ से आवाज तो निकल ही निकल रही है, लेकिन ओ बोलते समय आपके होठ भी हिल रहे हैं, इसका मतलब ये होता कंठोष्ठ, कंठोष्ठ,
कंठोष्ठ, यानी ये भी दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है वे, पूछा गया क्वेश्चन है वे कैसी ध्वनि है, पूछ सकता है कोई भी एक नाम देकर, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जब आप वे बोल रहे हैं तो आपके दांत होठों से लग रहे हैं, वे, इसका मतलब यह है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बस यही लास्ट चीजें बची थी, छोटी छोटी सी चीजें थी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, इसलिए हमने लास्ट वीडियो बनाकर इस चैप्टर को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी या वर्णमाला चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, क्या इसके बारे में आप लोगों का रेस्पॉन्स है, क्या आप लोग हमसे इस वीडियो में सुधार चाहते हैं, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।